हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैथ्स फाउंडेशन में आपका स्वागत है। तो कल हमने आपको पढ़ाया था एलसीएम एचसीएफ का पार्ट फर्स्ट, जहां पर हमने आपको बताया था कि एलसीएम किसे कहते हैं और एलसीएम निकालने की कितनी विधियां हैं। तो एक बार रिपीट कर देते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं। कहा गया था वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे एलसीएम बोलते हैं। एलसीएम निकालने की दो विधियां बताई थी। पहली विधि थी अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरी विधि थी भाग विधि। आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम एचसीएफ के पार्ट द्वितीय पर, जहां पर हम सीखेंगे आज एलसीएम के क्वेश्चनों के बारे में। तो आज हम लोग एलसीएम के 3 टाइप्स के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहला टाइप्स का क्वेश्चंस होगा जिसमें समान शेष बचता है और छोटी से छोटी संख्या पूछे। फिर दूसरा क्वेश्चन छोटी से छोटी संख्या पूछे जिसमें संख्या जोड़ करके बोलता है। और तीसरा है संख्या घटा करके एलसीएम कैसे पूछता है हमसे। दोस्तों एक बात हम कहना चाहेंगे आप लोगों से, कल भी हमने बोला था कि जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब कर रहे हों वो बेल आइकन पे ऑल का ऑप्शन जरूर क्लिक करें, क्योंकि अगर आप ऑल पे ऑप्शन नहीं क्लिक करते हैं, उसका नोटिफिकेशन नहीं डालते हैं, तो जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आप तक नहीं पहुंचेंगे, वो लिंक के द्वारा ही पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप बेल आइकन पे ऑल का ऑप्शन क्लिक करते हैं तो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अपलोड जैसे ही करेंगे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं, एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पढ़ा रहे हैं, हमने देखा है कि पढ़ाने के बाद जो हम चीज़ें सिखा रहे हैं तो डिमांड ये हो रही है कि सर उसके क्वेश्चंस कहाँ से ढूंढें हम। क्योंकि होता है ना कि जो भी चीज़ें हमें क्लास में पढ़ाई जाती हैं उसका हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, उसका होमवर्क मिलना चाहिए हमें। तो इसके होमवर्क की भी हमने एक व्यवस्था कर रखी हुई है। हमारा टेलीग्राम में ग्रुप बना हुआ है मैथ्स फाउंडेशन बाय गौतम सर में। तो उसमें जाकर के आप लोग जितना भी डेली पढ़ाया जाएगा उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस उसमें डाली जाएगी, तो आप वहाँ से जाकर के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास एलसीएम में पहले टाइप्स में जहाँ पर समान शेष बचे। तो इसके एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं हम। लिखा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमने बोला वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त हो। देखिए हमने कहा ना कि फर्स्ट टाइप में इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है एलसीएम में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त होता है। तो प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त होता है, वह छोटी छोटी संख्या बतानी है जो 3, 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमने कहा 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने की भाग विधि का इस्तेमाल करेंगे। कल हमने बताया था कि नंबर्स का अपवर्त अगर मिलता है तो उसको नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 3 नहीं लेंगे क्योंकि 6 का अपवर्त 3 मिल गया। वैल्यू बची हमारे पास 4, 5 और 6। डिविजिबिलिटी लगाएंगे, यहाँ पर रूल लगाएंगे डिविजिबिलिटी का। तो 2 से विभाज्य करेंगे इसको पहले, तो 2 से इसको करेंगे 2 दूनी 4, 5 में भाग जाएगा नहीं, 5 ऐसे लिख देंगे, 2 3 6। इसके हमने कहा ये तीनों नंबर्स ही ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन मिलेगी कुछ भी कॉमन ना मिले तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ। तो वैल्यू आ गई मेरे पास एलसीएम की 2 × 2 × 5 × 3। मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, हमने इनका मल्टीप्लाई कर लिया 10, इसका मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया मेरे पास 6। तो 10 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे कितना आ गया 60।
60 वह संख्या बनी है जो 3, 4, 5 और 6 इन चारों से पूर्णतया विभाजित होगी। लेकिन उसने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। मतलब जब इनसे भाग दिया जाए तो हर एक दशा में 2 शेष बचे। तो हमने कहा जब आप इनसे भाग देंगे तो 60 में तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब जो 2 शेष हमें अतिरिक्त चाहिए वो एलसीएम में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए। तो वो संख्या जो बन जाएगी वो हो जाएगी हमारे पास 60 + 2। वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 62। यही आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस एलसीएम में बहुत पूछे आते हैं। तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष प्राप्त होता हो। तो इस तरह के सवालों में हम दी गई संख्याओं का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के बाद जितना भी एलसीएम आता है उसमें जो अतिरिक्त शेष बच रहा होता है वो जोड़ करके आंसर्स देते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट टाइप का क्वेश्चंस। क्लियर इतनी तभी चलिए तो सेकेंड टाइप में देखते हैं। सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस में है कि संख्या जोड़ करके बनाना है। तो क्या है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 4, 5, 6 से पूर्णतया विभाज्य हो यदि, चलिए इसको मेड़ देते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 4 जोड़ने पर वह 5, 6, 8, 12 से पूर्णतया विभाजित हो। ये देखिए दोस्तों, कहा गया कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 जोड़ने पर वह 5, 6, 8, 12 से क्या हो, पूर्णतया विभाजित हो। तो हमने कहा दी गई संख्याओं का यहां पर भी एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 6, 8, 12 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता ही हो चुका है अब तक। अपवर्त यहाँ पे 6 काट देंगे, बचा 5, 8 और 12। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही रहेगा, यहाँ पर 5 से कम 5 रहेगा। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12, क्योंकि भाग जाएगा नहीं इसमें। 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, 4 3 12। अब कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा इन दोनों के बीच में, तो हमने कहा इसको सीधे से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 पंचे 20, ये हो गया 20 और ये हो गया 3 दूनी 6। एलसीएम आ गया हमारे पास 120। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कर जिसमें 4 जोड़ने पर वह 5, 6, 8, 12 से पूर्णतया विभाजित हो। ये जो 120 आया है ये डायरेक्टली 5 से विभाजित हो रहा है, 6 से विभाजित हो रहा है, 8 से विभाजित हो रहा है और 12 से विभाजित हो रहा है। लेकिन उसने कहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 जोड़ने के बाद विभाजित हो। 4 जोड़ने के बाद विभाजित हो, इसका मतलब अगर इससे हम 4 कम कर दें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो संख्या बन जाएगी हमारे पास 120 - 4, वैल्यू आ गई 116। अब 116 में यदि हम 4 जोड़ते हैं तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी और 10 से भी विभाजित हो जाएगी। तो देखिए जहां पे लिखा है कि संख्या जोड़ने 4 जोड़ने पर वह पूर्णतया विभाजित हो, तो इस तरह के सवालों में हम एलसीएम निकाल करके जितना भी एलसीएम आता है उसमें जो जोड़ने वाली संख्या है वो घटा करके आंसर्स को देते हैं। ये हो गया दूसरे टाइप का। अब आते हैं तीसरे टाइप में। तो तीसरे टाइप में, थर्ड टाइप में, जहां पे लिखा है संख्या घटा करके, तो बोला गया वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 घटाने पर, इसी सवाल को देखिए हम चेंज कर दे रहे हैं, 4 घटाने पर
4 घटाने पर वह 5, 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 घटाने पर, तो अब हमने कहा कि फिर से वही काम, 5, 6, 8 और 12 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम। 5, 6, 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकम 5, इसमें भाग जाएगा नहीं तो 8 को ऐसे लिख दिया, इसको 12 को ऐसे लिख दिया। 4 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लिया चारों का, तो एलसीएम आ गया हमारे पास कितना, 120। अब क्वेश्चंस में ये है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 घटाने पर वह 5, 6, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ये 120 तो पहले से ही विभाजित हो जा रही है, घटा करके विभाजित होनी चाहिए। इसका मतलब संख्या बन जाएगी हमारे पास 120 प्लस 4, तो ये फाइनली आंसर आ गया हमारे पास 124। ये वह संख्या होगी जिसमें अगर हम 4 घटा दें तो वह 5, 6, 8 और 12 से क्या होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये 3 तरह के क्वेश्चन आज हम लोग सीखे एलसीएम के समान शेष बच्चे, जिसमें संख्या जोड़ करके और संख्या घटा करके। तो एक बार हम फिर से इसको संक्षिप्त में बताना चाहते हैं, क्या करेंगे, इसको मिट दे रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर ही हम कुछ कॉन्सेप्ट लिखे हैं। अगर समान शेष बचे तो यहाँ पर ऐड कर देना है, प्लस कर लेना है। संख्या क्या कर देनी है, प्लस कर देनी है। प्लस एलसीएम प्लस शेष, एलसीएम प्लस शेष संख्या, तो ये मिलेगी हमें छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या के लिए एलसीएम प्लस शेष संख्या। दूसरे वाले में और थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, अच्छा, छोटी से छोटी संख्या बराबर एलसीएम प्लस शेषफल, शेष संख्या। दूसरा टाइप में छोटी से छोटी संख्या एलसीएम माइनस जोड़ने वाली संख्या, जोड़ने वाली संख्या। तीसरा है छोटी से छोटी संख्या एलसीएम माइनस घटाने वाली संख्या प्लस घटाने वाली संख्या। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बना लेते हैं। अगर इस तरह से लिख लेते हैं तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा हर समय कि हमें क्या करना होता है। जब समान शेष बचता है तो दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और उस शेष संख्या को, जो अतिरिक्त संख्या बचती है, जो शेषफल बचता है, उसको एलसीएम में जोड़ देंगे तो वह छोटी से छोटी संख्या में प्राप्त हो जाएगी। दूसरे में जहाँ पे संख्या जोड़ करके है उसमें दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और जोड़ने वाली संख्या को उस एलसीएम से घटा देंगे तो हमें वहाँ से छोटी से छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित होगी। थर्ड ऑप्शन में हमारे पास तीसरे टाइप में दी गई संख्याओं का एलसीएम निकालना और जो संख्या घटाने के लिए बोली जा रही है वह संख्या जोड़ देना, तो वहाँ से वह छोटी छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी जिससे वो संख्या पूर्णतः विभाजित होंगी। तो आज के लिए इतना ही है। और एक बार हम फिर से बोलना चाहेंगे कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं मैथ्स, ये हम एक बेसिक से पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे आपको क्लास 6, 7, 8 से स्टार्ट होता है। और ये हम बेसिक से स्टार्ट करके जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं मैथ को जानते हैं, जो बायो के स्टूडेंट्स होंगे, जिनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बायो के होते हैं, आर्ट के स्टूडेंट होते हैं, लेकिन जब वो कंपटीशन में आकर बैठते हैं तो उनको मैथ से पढ़नी पड़ती है, उनको मैथ से में क्वेश्चंस करने ही होते हैं। अब उनको ये चीज़ें कहाँ से सिखाई जाएँ कि कक्षा 5 की चीज़ें उनको कैसे पढ़ाई जाएँ, क्योंकि जहाँ पर भी वो पढ़ने जाते हैं, जहाँ पर भी वो सीखने जाते हैं, कि स्टैंडर्ड लेवल स्टार्ट होता है 9, 10 से, मतलब वो एक अच्छे लेवल पे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं।
तो हमने कहा जो स्टूडेंट आर्ट के स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट बायो के स्टूडेंट हैं, जो स्टूडेंट मैथ्स के हैं लेकिन मैथ्स से वीक रहे हैं, हम उन सब के लिए लेकर के चल रहे हैं। और इसको इतना लेकर के चलेंगे कि जो एसएससी की भी तैयारी कर रहे होंगे उनके लायक तक पढ़ाएंगे हम। तो इसलिए हमने कहा ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि जो आपने पढ़ा है उसकी आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं। तो हमने कहा इसकी प्रैक्टिस की भी हमने व्यवस्था कर रखी हुई है। हमने कहा टेलीग्राम ग्रुप में हमारे, ठीक है ना, मैथ्स फाउंडेशन बाय गौतम सर में जा करके ज्वाइन हुई है और वहाँ पर आपको डेली टू डेली पीडीएफ मिलेंगी, जो भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कराए जाएंगे। तो आज इनकी पीडीएफ हम उस टेलीग्राम में भेजेंगे और उसकी प्रैक्टिस करें। जो भी क्वेश्चंस लगता है कि नहीं कर पा रहे हैं वो आप ग्रुप में ही पूछते जाएंगे, वहाँ पर आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। धन्यवाद।